जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। आज की वीडियो में जानते हैं कि जो 9 दिनों के लिए नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, कलश को कब हटाना है, व्रत का पारण कब करना है और ज्वारे का विसर्जन कब करना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नवमी के दिन 9 कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उनका पैर धोकर, उन्हें तिलक लगाकर और उन्हें भोजन खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रत्येक कन्या को दक्षिणा, फल, मिठाई, वस्त्र आदि भेंट कर सकते हैं। कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण करें। हलवा, पूड़ी, खीर, चने का भोजन आदि का प्रसाद बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाएं। थोड़ा प्रसाद खुद भी ग्रहण करें और फिर व्रत खोलें। नवरात्रि व्रत का पारण 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। सुबह 8:30 से 10:30 तक, दोपहर 12:30 से 1:30 तक, शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक। अगर आप इन शुभ मुहूर्तों में से किसी समय भी पारण नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी अन्य समय पर पारण कर सकते हैं। पारण करते समय सात्विक भोजन का ही सेवन करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है आप धैर्य रखें और पूरे 9 दिनों का व्रत विधि विधान पूर्वक पूरा करें। नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ साथ कलश विसर्जन भी किया जाता है। इसे घट विसर्जन भी कहते हैं। जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है, ठीक वैसे ही उसे विसर्जित भी किया जाता है। कलश विसर्जन की एक विधि होती है जिसका पालन करना जरूरी है। कलश उठाते हुए मंत्र बोलना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करते हुए कलश विसर्जित करें। इस साल कलश उठाते समय आपको बाएं हाथ में चावल रखने हैं और माता से क्षमा प्रार्थना करनी है। कलश उठाने से पहले सबसे पहले आपको कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना है और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना है। कलश पर रखे गए नारियल और चुनरी को उठाकर आप घर की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों चीजें रखें। इसके बाद कलश पर रखे हुए आम के पत्तों को हटाएं और कलश के अंदर रखे हुए जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें। फिर इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़के। ध्यान रखें, कलश का जल आपको बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना है। बचे हुए जल को तुलसी के या किसी अन्य पौधे में डालें। कलश के साथ आपको ज्वारों को भी निकाल लेना चाहिए। ज्वारे घर के उन स्थानों पर रखें जहां पर आप पैसों से जुड़ा कोई सामान रखते हैं। कुछ ज्वारे अपने पर्स में रखें। बचे हुए ज्वारे किसी पेड़ के पास या मंदिर के पास रख दें। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से कलश को विसर्जित करता है उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश के सिक्के को अपनी तिजोरी में रखने से धन धान्य में बरकत होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के एक बर्तन में ज्वारे बोए जाते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के अगले दिन यानी 10वीं तिथि को इनका विधि विधान पूर्वक किसी नदी या तालाब में विसर्जन किया जा सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल बुधवार को होगा। इसके अगले दिन 18 अप्रैल गुरुवार को ज्वारे विसर्जित किए जाएंगे। आगे जानिए ज्वारे विसर्जन की विधि, शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 17 अप्रैल दिन बुधवार को है। 3:14 से 18 अप्रैल
गुरुवार की शाम 5:31 तक रहेगी, जो कि 10वीं तिथि का सूर्योदय 18 अप्रैल को होगा। इसीलिए इस दिन ज्वारे विसर्जित किए जाएंगे। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। जाने ज्वारे विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 10:51 से दोपहर 12:26 तक, दोपहर 12 बजे से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:26 से 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3:35 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। 18 अप्रैल गुरुवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद ऊपर बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त में देवी माँ की पूजा करें। सबसे पहले देवी को कंद, चावल, फूल आदि चढ़ाएं और मंत्र बोलें। देवी की पूजा के बाद ज्वारों की भी पूजा करें। चावल, फूल, कुमकुम आदि चीजें चढ़ाएं। इन ज्वारों को मस्तक पर रखकर माता के भजन गाते हुए नदी या तालाब तक ले जाएं। ज्वारों का विसर्जन करने से पहले हाथ में चावल व फूल लेकर मंत्र बोलें। ज्वारे विसर्जन करने के बाद माता को प्रणाम करें और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार ज्वारे विसर्जन करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।